जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका बालाघाटी एकेडमी में। इस क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स की। और मैथ्स को हम पढ़ने से पहले या सॉल्व करने से पहले हम उसके चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन चैप्टरों को मैथ्स के अंदर हमको पढ़ना है। तो हम इस क्लास में सिर्फ अभी अर्थमेटिक मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें हमको 20 तरह के चैप्टर को पढ़ना है, कवर करना है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस 20 चैप्टर के अलावा, इन जो सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इन 20 चैप्टर के अलावा कोई भी ऐसा अलग से चैप्टर नहीं जुड़ता अर्थमेटिक में जो कंपटीशन एग्ज़ाम के दौरान पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहला जो चैप्टर होता है अर्थमेटिक मैथ्स का। अर्थमेटिक पोर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो संख्या पद्धति को हम सबसे पहले कवर करते हैं। उसके बाद में हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को देखते हैं। फिर औसत की जानकारी लेते हैं, प्रतिशत की, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात समानुपात, एज रिलेशन, साझेदारी, मिश्रण, रेखा विधि। ये एक नया तरीके का चैप्टर है जिसको लाइन मेथड कहा जाता है, उससे पढ़ा जाता है। इस चैप्टर के दौरान सभी तरह के चैप्टर जो है कवर किए जाते हैं। समय और कार्य, कार्य और मजदूरी, नल और हौज, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, दौड़ और खेल। इस तरह से 20 प्रकार यहाँ या 20 तरीके के चैप्टर को हम अर्थमेटिक मैथ्स के दौरान कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर से बात करें हम अर्थमेटिक में भी सबसे पहले अगर से बात करें चैप्टर की कि किस चैप्टर से हमें मैथ्स की शुरुआत करना चाहिए, तो सबसे पहले जो अर्थमेटिक का बेस जिसे बोला जाता है वह प्रतिशत को माना गया है। प्रतिशत जो चैप्टर है वह अर्थमेटिक का बेस माना गया है। प्रतिशत से अर्थमेटिक की शुरुआत होती है। अर्थमेटिक में 4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से अर्थमेटिक मैथ्स की 60 से 70% मैथ्स कवर हो जाती है। तो पहला जो चैप्टर है वो प्रतिशत है, दूसरा है यहाँ पर लाभ हानि, तीसरा है साधारण ब्याज और चौथा चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो 4 चैप्टर है मुख्य रूप से अर्थमेटिक मैथ्स के आधार स्तंभ या बेस माना जाता है। इन 4 चैप्टरों को जिसने कवर कर लिया, ये समझो कि 60 से 70% की अर्थमेटिक मैथ्स उसकी कवर हो जाती है इन 4 चैप्टरों से। तो अगर से इन चैप्टरों को हमने कवर कर लिया तो ये समझो कि हमारी अर्थमेटिक मैथ्स पर पकड़ हो गई है। तो इसकी भी सामान्य जानकारी अगर से लेना है हमको, तो एक बेसिक से इस क्लास में पूरी तरीके से क्लास इसीलिए प्रारंभ की गई है कि शुरुआत से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के मैथ्स को कवर किया जाए। तो हम इसी तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत की। तो प्रतिशत में एकदम बेसिक से बात करेंगे तो किस तरीके से प्रतिशत को निकाला जाता है या शुरुआत कैसे की जाती है प्रतिशत की, तो देखते हैं आगे चलकर। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक 100 पर प्रति प्लस शत, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ प्रति प्लस शत, तो इसका मतलब ही है प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर, शत का तात्पर्य ही है 100, शत का मतलब 100 होता है और प्रत्येक 100 पर, तो आधार अगर से प्रतिशत का 100 को माना जाता है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिशत नहीं होता, उसके नीचे कोई भी प्रतिशत नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम 10 को लेते हैं या 15 को ले लेते हैं तो 15 जो अंक है यह अपने आप में 100% के बराबर माना जाता है। इसका कहने का मतलब यही है, प्रतिशत प्रत्येक 100 के ऊपर।
तो ये जो 15 जो दिखाई दे रहा है हमको स्क्रीन पर, यह 100% के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रतिशत की शुरुआत होती है। इंग्लिश में भी परसेंटेज इसे बोला जाता है। तो परसेंटेज, तो पर का मतलब होता है प्रत्येक या प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 पर, इस तरीके से इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में, कहने का तात्पर्य वही ही होता है। तो यदि हम प्रतिशत की अगर से बात करें, तो हम देखते हैं कि प्रतिशत किस तरीके से किया जाता है। जैसे हम मोटे मोटे जानकारी के तौर पे अगर से बात करें, तो जैसे मान के चलो हमको प्रतिशत की बात करना है, तो यदि हम बोल देते हैं कि भाई 200 जो है हमारे पास एक संख्या है, इसका यदि हम 10% निकालना है, तो ये जो 200 है ये अपने आप में 100% के बराबर माना गया है। यदि 200 का 100% 10% निकालना है, तो हम करते क्या है, 200 को ऊपर करते हैं, अपान में 100% करते हैं, और इनटू में मल्टीप्लाई में हम इसको 10% करते हैं। इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, और 2 का मल्टीप्लाई हम 10 में कर देते हैं, तो इस तरीके से 20 आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 200 का 10% 20 आ जाता है। परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इस तरीके की मेथड यदि बड़ी संख्याओं को निकालना है तो फिर दिक्कत जाती है। तो इसको नए तरीके से हम देखते हैं, और किस तरीके से करना है सॉल्व, प्रतिशत को इस तरीके से देखते हैं। तो यदि इसकी जानकारी की बात करें हम, तो जिस तरीके से हमने अगर से मान के चलो 400 ले लिया है, इसका यदि हमको 15% निकालना है, तो ये मेथड अभी नए बच्चों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकती है, परंतु यह प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे आ जाएगी। तो यदि हमको 400 का यदि 15% निकालना है, हमको पता है कि जो 400 है वह 100% के बराबर है। तो हम देखते हैं कि 100 में और इस 400 में क्या फ़र्क है। ये जो 400 है ये 100% है। यदि 100 का 10% हमको निकालना है, तो हमने इस 100 से एक जीरो कम कर दिया है 10 में। यदि हम इस 10 में मान के चलो एक जीरो और बढ़ा दे तो ये 100 हो जाएगा, परंतु हमने इस 100 में एक जीरो कम कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 जो प्रतिशत था, हमने एक शून्य के बाद या जीरो के बाद दशमलव लगा दिया, तो यह हमारा कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। जब भी किसी संख्या में दशमलव लग जाता है, उसके बाद में यदि जीरो लगता है, तो वह संख्या जीरो को काउंट नहीं करती है। यदि कोई संख्या आती है दशमलव के बाद, तो उसे काउंट किया जाता है, गिना जाता है। तो यहाँ 100 में हमने देखा कि जो 10 है, 100 में हमने एक बिंदु के बाद या एक शून्य के बाद हमने दशमलव लगा दिए, तो वह 10% बन गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो 400 है, इसमें भी 2 जीरो हैं जो 100% के बराबर है। यदि हम इसको 100% में एक शून्य के बाद दशमलव लगा दें, तो 400 में एक जीरो के बाद दशमलव लगा दें, तो हमारा जो है वह 400 10% 40 बन जाता है। और रही बात, तो हमको पता है कि जो 10% आया हमारा वह 40 है, और यदि इसका 5% करना है तो 10 का आधा ही होता है 5%। तो क्यों ना हम इस 40 को भी आधा कर दें, हाफ कर दें, तो हमारे पास जो है 5% कितना निकल कर आ जाएगा, 20। तो इस तरीके से हमारे पास 10% निकल कर आया था 40, और 5% निकल कर आया है 20। यदि हम इसको जोड़ दें दोनों तरफ, तो हमारे पास 15% निकल कर आ रहा है 60 के बराबर। तो 400 का 15% 60 है।
अभी यह मेथड थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में लग सकती है, परंतु प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे यह आ जाएगी। जैसे हम अगर से अगली संख्या की बात करें, तो अगली संख्या अगर से हम ले लें, अगली संख्या जैसे हमने ले लिया 700। छोटी छोटी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। जो 700 है यह 100% के बराबर है अपने आप में। यदि हम बोल दें इसका कि हमको 20% निकालना, तो हमको पता है कि 100% हमारे पास 700 रखा है। यदि हम इस 700 में 100 से, कहने का तात्पर्य 100 में अगर से एक 10 जीरो के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा दें, तो बराबर के इधर भी 700 में ऐसा ही करेंगे, तो ये हो कितना जाएगा हमारा 10%। 10% हमारे 70 के बराबर आ जाएगा। और 10 में यदि हम गुणा कर दें 2 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20%। तो यदि हम 70 में भी 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20%। तो 20% हो कितना गया हमारे पास 140। इस तरीके से हमारे पास संख्याएं आती रहेगी। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि हमको 1400 का लेना है, तो 1400 संख्या का अगर से किसी ने बोल दिया कि आपको 25% निकालना है, तो हम करेंगे क्या? हमको पता है कि 1400 अपने आप में 100% के बराबर है। तो या तो पुरानी मेथड से ले लो या नया तरीका सीख लो। तो 1400 हमको पता है कि 1400 में 2 जीरो है और 100 में 2 जीरो। एक जीरो के बाद यदि हम दशमलव लगाते हैं तो यह 10% के काउंट हो जाता है। और यहाँ एक जीरो के बाद यदि हम लगाते हैं तो यह 140 हो जाता है। तो 140 जो है हमारे पास 10% के बराबर हो जाएगा। और इस 10 में यदि हम इसी 10 में 2 का गुणा कर दें तो ये 20% हो जाएगा। तो भाई साहब इस 140 में भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 280 20% के बराबर हो जाएगा। और हमको पता है कि 140 10% के बराबर, यदि इसको आधा कर देते हैं तो इस तरफ भी आधा कर देंगे, तो जो 70 है वह हमारे 5% के बराबर आ जाएगा। तो हमको पता है कि 20% हमारे पास 280 के रूप में है और 5% जो है 70 के रूप में। इन दोनों को यदि हम काउंट कर दें तो हमारे पास 25% आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर कितना आ रहा है 350 25% के रूप में। तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ये तो भाई मोटी मोटी चीज़ें हैं, 5 10 15 20 25। बोला अगर से हमको 22 निकालना है, 23% निकालना है, 72% निकालना है, 68% 67%, तो कैसे करें? तो इसके लिए भी उसी तरीक़ों को अपनाना पड़ता है। जैसे हमको बोल दिया गया कि मान के चलो 2000 का 23% निकालना, तो हम क्या करें? तो हमको पता है कि 23 किसके पास में है 20 के पास में। तो सबसे पहले हम 2000 का 20% निकाल लें। तो 2000 का 10% कितना होगा? तो 2000 तो 100% के बराबर है। यहाँ पर हमने देख लिए कि 2000 जो है 100% के बराबर है। तो 2000 का यदि हमको 10% निकालना है तो 100 में एक जीरो के बाद हमको अगर से दशमलव लगाएं तो 10% आ जाएगा। इसी तरीके से 2000 में एक जीरो कम कर दें हम, तो हमारे पास निकल कर क्या जाएगा 200। यदि हम इस 10 में 2 का गुणा कर दें
तो 2000 यदि हम 200 में भी 2 का करते तो क्या हो जाएगा, 400 जो है हमारे पास आ रहा है निकल कर कितना, 20%। अब 20% जो है 23% से कितना कम है, तो 3%। और आगे की बात करें हमको पता है कि जो 200 है 10% के बराबर है, तो 10 में एक जीरो कम कर दे तो 1% हो जाएगा। तो 200 में एक जीरो कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 20%। तो इस तरीके से 20% तो हमारे पास आ गया 400, पर हमको और 3% की ज़रूरत है, तो 1% में 3 का गुणा कर देंगे। तो इस तरफ भी 20 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 20 दिया 60 और 1 दिया 3, तो 3% हमारे पास आ गया 60 और 20% आ गया 400। तो 400 प्लस 60, 460। इस तरीके से हमारा 2000 का 23% निकल जाता है। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस यदि हम करते हैं मोटे मोटे तौर पर 10%, 20, 25, 30 इन प्रतिशतों को, तो बाद में प्रैक्टिस करने के बाद 21%, 22, 28, 33, 35, 38, 42 इस तरीके के हम निकाल सकते हैं। और रही बात इसकी, तो इसमें और भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने बोला कि यदि दशमलव में अगर से कोई संख्या आ जाए, यदि हमको दशमलव में निकालना हो, जैसे हमको निकालना हो किसी संख्या का 22.4%, तो कैसा करें। तो इसके लिए भी पहले हम सामान्य तौर से 20%, 10%, 15% ये निकालना सीख जाए। उसके बाद में हम फिर 11, 12, 18, 19, 17, 16, 35, 38, 44, 65, 66 इस तरीके से प्रतिशत निकालना यदि हम सीख जा रहे हैं धीरे धीरे, तो दशमलव वाले प्रतिशत में निकालना हम सीख जाएंगे। तो देखते हैं आगे स्क्रीन पर। जैसे हमको यदि किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप 2800 का 14% निकाल दीजिए, तो हमको पता है कि ये जो 2800 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह अपने आप में 100% के बराबर है। तो हमने देख लिया कि जो 2800 आया है हमारा, ये 100% के बराबर है। तो हम इसका 10% पहले निकाल लें, तो 10% 100 में एक जीरो कम हो गया, तो 2800 में एक जीरो कम कर दे तो 280 हो जाएगा। और 10 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 4%। तो हम देख लेते हैं इसका 1%, क्योंकि 4 10 से कम है, तो एक इसके लिए हमको 1% निकालना ज़रूरी है। अब 1% की बात करें हम, तो 1% कितना हो जाएगा, 10 में कितना जीरो कम है, तो 1, तो 28 जो है 1% हो जाएगा। और 1% को यदि हम 4 से गुणा कर दें तो 4% आ जाएगा हमारे पास। तो 28 को भी 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 का 28 से गुणा करेंगे तो भाई साहब ये हमारे पास आ जाएगा 112। इस तरीके से 10% है हमारे पास 280 और प्लस 112, तो इस तरीके से हमारे पास 14% निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कोई एक दिन दो दिन में आने वाला नहीं है, कोई जादू नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विद्यार्थी इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज़ी से, उतना फास्ट हमारा प्रतिशत निकालेगा। और एग्ज़ाम, यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर से कोई तैयारी कर रहा है और उसको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में आता है परसेंटेज। परसेंटेज यदि किसी विद्यार्थी का क्लियर है तो वह मैथ्स पर अपनी पकड़ हासिल कर सकता है। कोई बोलता है कि भाई 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, टाइम कम पड़ गया मेरे को, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन के कारण ही होता है। कैलकुलेशन यदि किसी का स्ट्रॉन्ग है तो यकीन मानिए उसके लिए टाइम कम नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। यदि आपको पसंद आती है इस प्रकार की वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक कि नमस्कार, जय हिंद।